तो पिछले संडे को जो मुलाकात ली थी, पिछले संडे को जो ली थी, तो उससे 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 आप लोग कितना संतुष्ट हैं? आपकी तरफ से बोलिए भाई, कोई तो बोलिए। चलो फिर हो गई मुलाकात, कल मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपको ओंकार साधना का लाभ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है लाभ? पृथ्वी तक जाता है सब धारणा नहीं विचार धारणा नहीं धारणा वो तो एक जन्म के बाद होगा। वो भी अगर तुमने ये दुनिया छोड़ते पे ओम श्री साई नाथाय नमः किया तो। ये कार्य ऐसा है, इसको स्थापन बाबा ने क्यों किया है? कभी किसी ने इसका विचार किया? इस कार्य का नाम क्या है? समिति हैं? समिति ये तो नाम है साई। इसकी अभी बताता हूँ, लेकिन ये क्यों स्थापित किया है। अभी 4 युग गुजर गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 4 युग के बाद पहला युग, कोई युग ऐसा है जो कि सिर्फ देवी देवता से रहा हो? जहां पर कि सिर्फ देवी देवता हो, कोई युग ऐसा है? हैं? सतयुग भी ऐसा नहीं है। तो राम थे। राम तो त्रेता में हैं? राम त्रेता में थे, लेकिन वो पहले भी थे। हाँ, विष्णु के अवतार थे तो विष्णु के अवतार थे तो वो पहले भी थे। अगर तुम सतयुग पे जाते हो, ऋषि मुनियों का था। नहीं, अगर तुम सतयुग पे जाते हो तो सतयुग के अंदर क्या वो जो 3-4 लोगों के नाम हैं, वो जो घड़ाओं को बजाते थे, नारद नहीं थे? आज सब नारद हैं। और नारद के अलावा क्या पिशाच योनि नहीं थे? ये माइनस प्लस करते करते अभी सृष्टि को
ओम के साथ में एक रूप किया है या नहीं किया? बोलो भाई। ओम के साथ में एक रूप किया है अभी, यानी ओम के साथ में एक रूप किया है। अनगा, क्या मतलब ओम के साथ एक रूप किया है? जो ब्रह्म है वही नहीं पता। पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी, ये कार्य क्या है? इस ये लोग, परलोक, स्वर्ग लोग, 3 लोग के लिए ये कार्य है, लेकिन देवी देवता नहीं कर सके इसे, गुरु ने किया। तो उस जमाने में सतयुग के अंदर देवी देवता थे कहाँ? ऋषि मुनि के, एक शक्ति ऋषि मुनि के रूप में आई और उन्होंने उस शक्ति से एक देवता को तैयार किया, नाम दिया। वो नाम को का एक पिक्चर है, लेकिन बाबा ऐसे नहीं। कृष्ण स्त्री जन्मे, राम स्त्री जन्मे, साईं बाबा स्त्री जन नहीं जन्मे। साईं बाबा क्या कहते हैं? प्रकट हुए, यानी वो शक्ति, यानी किसी ऋषि मुनि ने साईं बाबा को नहीं बनाया। लास्ट उसमें मैंने तुम्हें एक भजन बताया था, मुझे याद नहीं है, मैंने सारे में ढूंढा, मुझे मिला नहीं। ज्ञान पीठ है साईं की नगरी और साईं ज्ञानेश्वर, वो ज्ञानेश्वर जो सृष्टि में पैदा हुए, वो ज्ञानेश्वर है साईं। तो ऐसी शक्ति के पैदा होने से ये अभी सृष्टि है, ये किससे मिल रही है? आओ भाई, अभी तक सृष्टि काम भी कर रही थी, अब वाईफाई आएगा फटाफट। तो सृष्टि, तो इस युग का नाम कोई युग नहीं है, इस युग का नाम मानवता युग, ह्यूमैनिटी। इस युग का नाम मानवता युग है, ह्यूमैनिटी। भाई भाई, ये मैंने पिछली दफा बताया कि भाई भाई कैसे शुरू हुआ। नैवेद्य करो, है? नैवेद्य खाया तो नहीं तुमने? 5 है, 5 तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भाई, 6 रखे हो क्या या 5 ही रखे थे? पूजा करते हैं। गीतिका, कल इस जो तुम्हारी सहेली को, बॉम्बे वाली, मैंने पूछा कि तुम्हें कितने साल हुए जब मैं तुझे बॉम्बे से यहाँ बुला कर लाया था, जब तेरी, तो इसने बताया कि करीब करीब 15 साल। तो मैंने कहा थोड़े ज्यादा बढ़ा दे, 5-20 कर दे। और मैंने करीब से
कहा कि मैं तुझे दो रास्ते बताता हूँ, या तो मेरी बात मान ले, और अगर तुझसे वो नहीं मानी जाती है अपने घर पे रह के, तो मेरे यहाँ गेस्ट हाउस का रूम है, इसमें रह आके। आओ माधव, इधर आ जाओ माधव। नहीं आ जाओ यार, तुम नहीं आओ फिर मैं अंजू को बैठा दूंगा। तो मैं क्या कह रहा था पहले, तो इस युग का किसी ने नाम नहीं दिया, इस युग का नाम खुद साईं बाबा ने दिया। वो कैसे दिया, लास्ट टाइम मैंने बताई ये बात। जब साईं बाबा शिरडी पहुंचे तो सबसे पहले किसके यहाँ गए, खंडोबा महाराज की। खंडोबा महाराज कौन है, शंकर के अवतार है। खंडोबा महाराज शंकर के अवतार, मालसापति पुजारी थे। तो लोगों ने क्या रही, मुसलमान आ गया है, ऊपर नहीं चढ़ता। तो मालसापति ने कहा कि नहीं, आओ साईं। तब से साईं बाबा हुए। इसलिए साईं का मतलब है भाई भाई, और ये मानवता युग शुरू हुआ। इस मानवता युग का पूरा कार्य 2050 से शुरू होगा, कंप्लीट होगा। इसलिए मेरा सिर्फ जो कहना रोज का है वो ये है कि रोज स्थिति बदलेगी, अभी परिस्थिति तक हम पहुंचे नहीं हैं, परफेक्शन तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। रोज स्थिति बदलेगी। इधर आ, इधर आ। तो मामू आ रहे थे ना, मामू आ रहे थे, मामू तो घर पे कुछ करने काम। तेरी तबीयत ठीक है? ऊपर बैठ, कुर्सी पे बैठ, कुर्सी पे। तो ये ऐसा मानवता युग है, और हर युग में अब भी, चाहे आगे से युग शुरू हो, तब हर युग के अंदर भगवान का काम बगैर मानव के नहीं है, और मानव का काम बगैर भगवान के नहीं। इसीलिए वो शेर है, ना होता तू तो मैं होता, ना होता मैं तो तू होता, ना होता मैं, ना होता तू तो अभी मैं होता। तो ऐसा ये युग है। हम कितने, क्या आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि भाई राम ने ये किया था, हमें वही करना चाहिए? नहीं, क्या वो समय और था, वो युग और था। उस वक्त आदमी को मारता नहीं था। आज कोई मानव है, मानव नाम का कोई चीज है आज? क्या है? नहीं है तो क्यों इसीलिए ला रही हो? दानव है सब दानव है बेटा।
ऐसे युग को संभालने के लिए साईं बाबा ने जन्म। इसलिए अगर आप देखें तो इस कार्य की फाइल जो थी वो किलन से नहीं चली है, वो हेड ऑफिस से चली। ओम तो दादा के सबसे पहले गुरु तेली महाराज, और तेली महाराज के दादा के सबसे पहले गुरु उनके पिताजी, और पिताजी के बाद उनके सबसे पहले गुरु तेली महाराज, तेली महाराज के बाद भैरवनाथ। एक ओम करके उन्होंने पूरा ब्रह्मांड और ये दिखा दिया। सतारा के अंदर पहाड़ के ऊपर एक ओम करके भैरवनाथ जी ने पूरा पिंड एंड ब्रह्मांड दिखा दिया। दादा दिखाया, क्या कहा उन्होंने दादा से? किसी की खोज मत करो, जब मैंने तुम्हें ओम दिया है तो हर देवी देवता तेरे पास आएगा। ऐसा 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 कृपा आशीर्वाद, और यही हुआ। आखिर में कौन आया? जब दादाजी शक्ति पीठ की स्थापना कर चुके तो कौन आया? मारुति। दादाजी हॉस्पिटल में थे और उसके पीछे बराबर ही मारुति का मंदिर, तो वहां पर मारुति आए कि आपने सब देवी देवताओं को शामिल किया लेकिन मुझे नहीं। दादा ने पलंग पे पड़े थे, ड्रिप लगी हुई थी, दादा को हार्ट अटैक हो गया था, तो उन्होंने कहा दादा ने कि आपने तकलीफ क्यों करी, आप बता देते मैं आ जाता। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम हो और मुझे, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि अगर मुझे तुमने शामिल नहीं किया तो तुम्हारी शक्ति को धारण करने वाला इंसान नहीं है। और मैं वायुदूत हूं, मैं वायुदूत हूं। तो ये जो एयर है ये मेरे इसका मैं मालिक। तो जो वलय बनेगा आदमी के अंदर धारण हो। अब सवाल मेरा ये, यहां मैंने शुरू किया था, इतने साल तुम लोगों को होते हो गए आते हुए, मगर क्यों नहीं अभी तक तुम्हारा विचार मान से एक रूप हुआ? आज भी हम सब भटक रहे हैं। हाँ, अभी आप लोगों से एक बात कहनी है। कल रक्षाबंधन है। ये अभी 60 साल के बाद ऐसा रक्षाबंधन आया है कि जब पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ है। अमेरिका में सेंट जोस से आगे जब हम लॉस एंजलिस को जाते हैं तो वहां पर एक जगह आती है 80 मील दूर सेंट जोस से। वहां पर ये सूर्य करीब 13 मिनट अंधेरा जाएगा, जबकि कभी ऐसा सुना है किसी ने सूर्य ग्रहण हुआ और 12-13 मिनट अंधेरा रहा हो? ये सब मेरे पास कैलिफोर्निया से बड़े फोन आ रहे हैं।
रवि उपासनी इसलिए नहीं आया कि उसको जाके फोटो खींचनी है और मुझे भेजनी। वहां पर तू जाके होटल में रहेगा और होटल में रात को ये सब सीन वो करेगा कि क्या होता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा नजदीक है। जो सवाल तुमने किया वो मुझसे अमेरिका वाले कर रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं। लोगों में फियर है कि कुछ वहां हो जाएगा, मगर बाबा का कहना है कि जाओ, लेकिन एक तो नेकेड आई से सूर्य ग्रहण को मत देखना, क्योंकि जो उसका तेज है वो बहुत प्रखर होगा। और हिंदुस्तान में जो 11:30 बजे रक्षाबंधन का टाइम रखा है, 11:30 के बाद ये नहीं रक्षाबंधन होगा, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्या बात, रक्षाबंधन का जो तेज है, उसका जो तेज है, वो तेज की शक्ति से पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं वो होगा। हिंदू थ्योरी के हिसाब से जब ग्रहण लगता है उससे 2 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। अरे इसलिए वो छूतक छोड़ो यार, छूतक आज तक मनाई हमने छूतक। इसलिए वो हाँ, 11:30 बजे के बाद 50 साल हो गए दादा के साथ रहते हुए, एक दिन भी दादा ने ये नहीं कहा कि तुम सूर्य ग्रहण का ये करो या, लेकिन ये पहली दफा ऐसा, क्योंकि एक ही साथ है। अब जब वहां सूर्य ग्रहण होगा तो यहाँ चंद्र ग्रहण होगा, मतलब ये है कि दोनों चीजें एक ही साथ है और दोनों चीजों की शक्ति, मुझे भी पूरी डिटेल नहीं पता है। कभी दादा ने कोई बंधन नहीं डाला कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है तो ये करो या वो करो, या जाके जमुना जी में नहाओ, कभी नहीं। तो बाबू जी राखी 11:30 से पहले, राखी 11:30 से पहले बांध लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा, जहां तक ऐसा मेरा विचार है, मैं कह इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं और इसको देना भी मत दूं। और वो ये है कि जब हम करेंगे रक्षाबंधन मानेंगे तो एक बहन भाई का एक प्रेम का वो है, उसके अंदर कोई विशुद्धता पैदा ना, ये मेरी सोच है, मैं कह नहीं सकता। ऐसा मैंने बहुत वर्षों से विचार कर रहा हूँ, जब से मुझे ये रहा है कि कोई इसलिए कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जाके नदी के अंदर नहा के और वो करना है। आओ टाइम से अपने खाना खाओ, सब कुछ करो, लेकिन अगर आना है तो यहाँ अगर आना है सुबह कल, हाँ तो आ जाओ ना, मैं तो बाबा के चढ़ाती हूँ ना, हाँ तो करके इधर हाँ, कोई फिक्स टाइम है उसके लिए? सुबह 4:30 जब उमेश पूछा करता होगा तुम पहली राखी रखना बाबा के साथ। आप नहीं नीचे आओगे कल? आप नीचे आओगे कल? हाँ मैं नीचे आऊंगा। आज तो मैं इसलिए नहीं आया कि मैंने ये रैम टूट गए थे और एक रैम से मैं फिसलने वाला था जो बच गया, तो मैंने ये रैम कल बनवाए हैं, तो मैं इसलिए नहीं गया नीचे, नहीं तो मैं नीचे जाता, और कोई वजह नहीं है। मैं इसलिए नीचे नहीं गया कि मैं यहीं पे सबको लगी हूँ। और वो कहने लगा, वो जो मिस्त्री जब से बनाया था यही सुबह को पहले कि नहीं ये टूटेंगे नहीं, आप चले जाएंगे। अरे मैंने कहा कि एक दिन में जब ये सूखा है तो मैं नीचे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मेरे पास तो ढेर लग गया है राखियों का, जयपुर से नहीं आई है, 10 आई है।
उससे पहले तो माया जी जाती आई। एक मेरा बहुत ही हमारे मार्ग के दादाजी के बहुत ही चहेते काजल चटर्जी, बीच में वो दादा को छोड़ के चले गए। अब मुझे उनकी लड़की जो है वो कितनी 40 साल की हो, 40 साल की हो, 40 साल बाद उसको 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 मेरा पता चला कि मैं दिल्ली में ऐसे ऐसे हूँ। तो उसने मुझे एक रोज मेल भेजा कि मैं शैलजा चटर्जी बोल रही। उसके बाद मैंने उसे कांटेक्ट किया तो मुझे चटर्जी और छाया चटर्जी, इनका एक छोटा सा वो है, वो बता दूं, इनके बच्चा नहीं होता। तो दादा ने इनसे कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूं, परमात्मा नहीं दे सकता, मैं दे सकता, मगर मेरी एक शर्त है कि एक बच्चे के बाद तुम मुझसे दूसरा बच्चा नहीं मांगो, क्योंकि तुम एक बच्चे से खुश नहीं हो। ये उस वक्त दादाजी ने कहा। तो मुझे दादाजी हर पूर्णिमा के दिन, यानी ये मैं आपको बात बता रहा हूं 40 साल पहले, मुझे बॉम्बे बुलाते और बॉम्बे में सांता क्रूज सिटी जो है वहां पर ये चटर्जी रहते थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो मैं हर पूर्णिमा के अंदर जाके उनको संवेदना देता था और एक दिन रुकता था, दूसरे दिन दादा आते थे। तो मैं और दादा फिर उनके घर पे चाय पीते थे। दादा ठीक 9 महीने 3 दिन के बाद, अंजू क्या कर रही हो यार, इतनी बढ़िया कहानी सुना रहा हूं तुम सुन रहे। 3 महीने के 9 महीने 9 दिन के बाद 3 दिन के बाद उनके लड़की हुई। तो लड़की हुई तो दादा ने मुझे फिर बुलाया कि इसका नामकरण तुम करो। तो उसका नाम मैंने शैलजा जरा, और मेरी आरती करो। तो एक फोटो यहाँ पे है, उसमें नीचे लगा हुआ है शायद, एक फोटो है, मैं दादा की आरती, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, आरती कर रहा हूँ नीचे चटर्जी घर पे। वहां चाय पी। तो उसके बाद दादा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा तुमसे सिर्फ कहना यह है, अब जब तुमसे कह रहा हूं वो समझो कि दादा ने कहा था कि मुझसे तुम दूसरा बच्चा मत मांगना, विचार भी मत करना। मगर मिसेस चटर्जी ने बीड़ा लगाया, मुझे एक लड़की नहीं, मुझे लड़का चाहिए। फिर दादा ने कहा कि ये मेरी तुमसे शर्त थी, अभी इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर कुछ पता होगा तो बताएंगे। दादा क्या हुआ कि उन्होंने दादा के पास आना छोड़ दिया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ की तो पूरी बॉडी में सोराइसिस हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ। और सुबह से शाम तक वो लड़की पीएचडी है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। अब उनकी पेंशन है, लेकिन अब दिल्ली बॉम्बे के अंदर पता नहीं कहाँ रहते हैं, जगह का नाम बोरीवली के अंदर वो रहते हैं। उसका किराया, दोनों हस्बैंड वाइफ की दोनों पलंग पर रहती हैं। सुबह से शाम तक बेचारी वो लड़की खिदमत करती है। और क्या तो मर क्यों नहीं गई होते हुए
तूने ये क्यों नहीं किया, तूने ये ऐसा ऐसा दुख है। तो मुझे उसकी चटर्जी की वाइफ ने राखी, एक कुर्ता पैजामा और एक सोनी बाबा की इतनी छोटी सी मूर्ति वो बॉम्बे से कोरियर करके भेजी। तो कल रात मैंने फोन किया कि भाई तुमने क्यों की, तो उसने मुझसे एक ही बात कही कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दफा आके मुझे दर्शन दे दो, मिल जाओ मुझे, ताकि मैं देख लूं कि जिसने मुझे सबर दिया मैंने नहीं माना। तो मैंने क्या किया, मैं 2-3 महीने से काबिल हूं नहीं कि मैं आऊं, और बड़ी मुश्किल ये है, मेरे लिए बंधन है वहां जाना। समझ गई, मेरे लिए बंधन है। कितना कठिन काम है, इतना रोई है वो रात छाया, तब भी मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा, देख लेंगे अगले जन्म में कैसे। मेरा मतलब ये है कि ये बार मिस्टर गीतिका क्या है बेटा, ये तुम बताओ, अंजू तुम बताओ, माधव, एनीबडी, ये क्या है, ये है? नहीं यार, ये क्या है, ये ऐसा दादा ने क्यों किया है? पैसे के लिए पापा है, नहीं तो मार देता कि रख लेगा जेब में। ये दिखाने के लिए, दुनिया को सबक देने के लिए है ये बात मैंने सबको बताई है। जी मिसेस चैटर्जी ने एक लड़का मांगा, इसलिए ये सब गुरु ने कहा कि दूसरा बच्चा मत मांगना। शर्त का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि दूसरा बच्चा मत मांगना, तो तुम दूसरा बच्चा, जब गुरु ने कहा तो तुम दूसरा बच्चा क्यों मांग रहे? मतलब उससे कोई पनिशमेंट नहीं देने की है? ये तो पनिशमेंट हो गई मांगने के लिए। नहीं, दादा को ये पता, पनिशमेंट नहीं है ये पनिशमेंट नहीं है। तुम्हारी किस्मत में पहला बच्चा भी नहीं है तो अच्छा नहीं है, लेकिन अरे यही गुरु शिष्यों को, जो गुरु के शिष्य उन्हीं के शिष्यों से गुरु सबको समझाता है। लेकिन उनके मांगने से नहीं वो बीमार हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मांगने से बीमार हुई है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि वो मांगने से बीमार हुई है। मैंने ये कहा कि आज जो तुम्हें तकलीफ है, वो तकलीफ का कारण जो है बच्चा है। तुम्हारे किस्मत में बच्चा नहीं था, तुम्हें नहीं मांगना चाहिए। गुरु छोड़ देते, और गुरु को ये दिखाना कि क्या नेचर में तुमने क्या किया है, तुमने क्या कर्म किया है पहले। इसीलिए हाथ जोड़ के सबसे कहता हूं कि आज इस बात का तुम अंदाजा लगाओ कि अगर तुम इस मार्ग में नहीं होते तो तुम्हारी दशा क्या होती। ये सबसे कहता हूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कोई आदमी यहाँ ऐसा है
कि जो दुखी ना हो। कोई आदमी ऐसा है कि जिसके 100% दुख दूर हुए हो? मगर फिर भी आज ये परमात्मा सुनी, अभी बाबा खुद काम नहीं कर सकते क्या? शक्तिपीठ प्रार्थना में क्या लिखा उन्होंने? दुखी कष्टी आए हैं त्यांची सेवा काया वाचा मना से करूं, ये मेरे और आपके लिए है। ये गुरु का कार्य है। तो गुरु तुम्हें बता सकता है, उस वक्त नहीं मांगना और दादा को नहीं छोड़ना। हाँ, तुमने ये तो कह दिया कि उसने बच्चा मना किया था, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि उसने दादा को छोड़ दिया। वो गलत था, आप छोड़ दिया। तकलीफ तुझे होती, लेकिन निकल जाते। वो कहा निष्ठा कहाँ है? निष्ठा, हाँ, वो क्या है कि गुरु एक वो जो है गुरु का मतलब ये नहीं है दुख नहीं आएंगे, हरी हो जाए। हाँ, क्या गुरु का मतलब ये नहीं है दुख नहीं आएंगे। हाँ कि दुख, हाँ मतलब कि अब दुख नहीं आएगा। तो गुरु ऐसी शक्ति देता है कि दुख सहने की शक्ति देता है। वो दुख आता है, लेकिन वो तुम्हें दुख देने की शक्ति भी देता है। तो ये वो सवाल नहीं है। मुनमुन तुम कुछ कह रही थी। हाँ, तुम्हारा सवाल था, मैं समझ गया। मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या है। सवाल तो नहीं है, मैंने ये सोचा कि गुरु ने कर्म बनाने को मना किया था और उन्होंने वो कर्म बनाया, और शायद गुरु ने इसलिए वो कर्म बना किया था कि उस कर्म से दुख आना था और उससे दुख भी आया, क्योंकि वो कर्म उससे दुख बनाना नहीं था, उससे दुख निवारण था। हाँ। उस बच्ची की शादी नहीं हुई और वो बच्ची रोजाना माँ बाप की सेवा कर रही है। अगर वो नहीं होती तो कौन सेवा करता? यानी उसने शादी नहीं करी। कौन आज ऐसी लड़की है कि जो पीएचडी करने के बाद शादी ना करे? वो सवाल नहीं है। आज के दिन इतने ऐसे साधन हैं। अभी हम आज बच्चा नहीं हुआ तुम्हारे, हम आदमी को कहते हैं कि चलो अडॉप्ट करो। वो अडॉप्ट करके कम से कम 11 साल उस बच्चे के ऋणानुबंध यहाँ के माँ बाप से नहीं मिलते। उसको मिलाते मिलाते हम था बाबा से दुआ करते करते थके जा रहे हैं। लेकिन ये करना पड़ा ताकि सृष्टि में ये बदलाव आए। अभी इसीलिए पिंडी टू ब्रह्मांडी टू पिंडी है। ये जो पिंड के ऊपर आज जो बदलाव है, वो ब्रह्मांड में उसका कोई सल्यूशन हो जाए, ये गुरु करेगा। ये गुरु को, बाबा को पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन हर चीज के लिए समय लगता है। आज ओम श्री साईनाथाय नमः, इसमें तीनों शक्ति है। दत्तनाथ सूफी तीनों की शक्ति है इसके अंदर। आज हम पिंड के ऊपर हैं। हमें सूफी की हमें आज साकार अवस्था सूफी हमें प्रदान करता है। लेकिन साकार अवस्था प्रदान होने के बाद, धारण करने के बाद भी हम परेशान हैं।
तो मेरा जो मैं आज जो सब आप अपने जो मैं, मैं किसी सेंटर के ऊपर से मैं यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि किसी सूरत से जो ये भक्त मेरे साथ 20 साल से हैं वो आज इस मान से ये धरती छोड़ने से पहले जुड़ जाए। और बहुत सी जगह मैं सक्सेस हुआ हूँ इस काम में। बाबा ने मुझे ये ताकत दी है। बताऊं तुझे निष्ठा में, बताऊं तुझे बोल, दिलीप सिंह तोमर, उस जमाने में ये बच्चियां नहीं आती थी। लेकिन आज ये रात को भी मेरा नाम लेती है दोनों, पूछ लो। जब ये देखता हूं तो उनकी रहमत के ऊपर फख्र होता है। चलो तो मैंने शुरू किया था कि हमारे अंदर कमी क्या है। एक तो ये है कि हम सब अपने अपने विचारों में मस्त हैं। हमें ना तो एक दूसरे की चिंता है और एक दूसरे की चिंता के अलावा सच हाथ उठाना कि कौन ऐसा है जो कि अपने पड़ोसी के लिए मदद करने को तैयार है। एक इसमें से नहीं है, नहीं एक इसमें से नहीं है। वाईफाई नहीं है। ये अलग बात है, तो अपना फायदा देख ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा वाईफाई नहीं काम कर रहा है। जी पड़ोसी को तो बाद में जाएंगे। आजकल तो घर घर के अंदर भाई भाई के इतने झगड़े हैं, तो पड़ोसी को तो बाद में जाएंगे। देखा तुमने, कम से कम यहाँ आके तो चुप बैठ। अब मैं सच बोलती हूँ। Honesty is the best policy. ये सच नहीं बोल रही है तू। ये क्या कर रही है? तेरे दिल में आग लगी हुई है। अरे वो बुरा होगा तो होगा, तेरा क्या ले रहा है? तू बता तेरे पास किस चीज की कमी है? मैं बताऊं? आप जानते हैं? आपको पता है मुझे क्या करना है? बताऊं सबके सामने? फिर बोल बताऊं? जैसे आप डरता है बेचारा, डरता है कि कहीं आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ये लगे कि मैंने अपनी तारीफ नहीं करता मैं, तो तुमसे एक सवाल करूं।
तुम में से किसी को ये एहसास हुआ है कि तुम नीचे मुझे पूजा में मुझे मिलने आए हो तो मैंने किसी को तू बोला हो? बोलो भाई। तुम बोलो भाई। अगर बोले भी होंगे तो आपने हमारे कर्म को दूर करने के लिए और किसी कारण से नहीं। हाँ, बजाओ ताली। ऐसा गुरु कहाँ ना मुझे ऐसा शिष्य गुणा ना हो। आदमी कोई बुरा नहीं है, उसका कर्म बुरा है। कोई आदमी बुरा नहीं है, उसका कर्म बुरा है। इसलिए तो बेचारा यहाँ पर आया है, लेकिन उसको इतना एहसास नहीं होता कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। मैडम, मैं आजकल किस काम में लगा हुआ? मैं आजकल इस काम में लगा हुआ हूँ कि यहाँ जो मुझसे आता है और उनके जो छोटे बच्चे हैं या जो पीढ़ी आने वाली है, वो उसको क्या इसी जन्म में उसको सुख और ये कैसे मिले? अभी मिसाल के तौर पे मैं इन दोनों का अभी तक नाम नहीं जानता कि ये दसोला गांव में रहते हैं, लेकिन ये है। लेकिन इनके लड़की और ये बच्चा बहुत परमार्थ है। हालांकि दोनों माँ बाप जो हैं वो घर पे जाना चाहते हैं कि इसकी आज बर्थडे कुछ बनाए, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। बहुत वेरी टैलेंटेड गर्ल। ये भी तो छोटे से है, वही हाँ, प्रमोट ये भी और इसका भाई भी। एक और यहाँ बैठा हुआ है, बैठी हुई है दोनों, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। उसके भी बच्चे मुझे बहुत प्यारे। चलो, मैंने 2 गुरुवाणी की मुलाकात निकाल के रखी है, और अभी तो मैं एक पढ़ना हूँ और एक जब तुम अगले संडे को आओ तो पढ़ के आना। और जब बंदे नमाज साथ की है, मन का सामर्थ्य, मन का सामर्थ्य मतलब टॉलरेंस, कैपेबिलिटी, नॉट टॉलरेंस। बता, सामर्थ्य मतलब कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी।
टॉलरेंस शायद इसमें आ जाएगा। टॉलरेंस, और मेरा कहना ये है एक्चुअली यहाँ पे ये क्या सहमत है, ये यहाँ पे इसका स्थिरता की बात है, यहाँ पे ये स्थिरता की बात है, ताकत सामर्थ्य में जो है कैपेबिलिटी है। मन का सामर्थ्य। ख्वाजा बंदे नमाज जी की मुलाकात का सारांश, उनकी एक मुलाकात है, उसका बहुत छोटा सा सारांश है। कृतज्ञता, आपको 3 सवाल पूछने हैं। आपको 3 सवाल पूछने हैं। आप में से कोई 4 साल पहले यहाँ कार्य केंद्र पर आए होंगे, कोई कल और कोई आज आए होंगे। आप में से कोई 4 साल पहले, कोई कल, कोई आज आए होंगे, तो कोई कल आने वाले होंगे, तो कोई कल आने वाले होंगे। हम यहाँ आने वाली विभूतियों ने आजकल आप लोगों को एक बार भी गलत मार्ग बताया है? ये मेरा भी सवाल है। आज जो अवस्था बदलती जा रही है, पहले उसका कारण सोचो। कारण 2050 के बाद आदमी की मन की अवस्था बदल जाएगी 2050 तक। उसके लिए 30 साल है, 2020 से 2050। इतना टाइम परमात्मा को लगता है। हम तुम नहीं देखेंगे बेटा, ये तो देखेगा। लेकिन हाँ, लेकिन जो आज जो तुम्हें उपचार करना है, इसकी आत्मा में धारण होगा, इसकी आत्मा में धारण होगा। हम यहाँ आने वाली विभूतियों ने आज तक आप लोगों को एक बार भी गलत मार्ग बताया है क्या? जवाब पब्लिक ने जवाब दिया नहीं, मगर हमारे यहाँ के भक्तों ने जवाब नहीं दिया। नहीं, अब दुख किसे है, आपको या गुरु को? नहीं, हमने आपसे कभी भी जबरन पैसे मांगे हैं क्या? इसमें भी लिखा है नहीं। जबरन पैसे मांगे हैं, जवाब नहीं। आप जो यहाँ आते हो उसमें आपकी उन्नति है या अधोगति? जवाब अधोगति। यानी हम नीचे गए यहाँ, अधोगति का उन्नति होगा, हमारी उन्नति, आत्मा की उन्नति, जीवन की उन्नति। आप जो यहाँ आते हो उसमें आपकी उन्नति है या अधोगति? डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसने किस हिसाब से लिया है, इससे लिया है कि इससे लिया। आपने पूरा कहा अधोगति नहीं है। जवाब अधोगति नहीं है। जवाब अधोगति नहीं है। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं कि आपकी उन्नति कितनी है?
सब तुम बताओ कितनी है? पारमार्थिक बहुत है, हैं? पारमार्थिक बहुत हुई, मार मार के पारमार्थिक बहुत हुई। बस, जोर से हंसो। सबको मार मार क्या अधोगति जवाब पैरामीटर्स इसके ये है, ये मिल गया तो बाबूजी के पास उन्नति हो गई, ये नहीं मिला तो अधोगति हो गई। पैरामीटर्स आर यही, अल्टीमेट पैरामीटर्स यही है सब। वो कोई आप बोले यहाँ नहीं 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 बोले, अल्टीमेटली यही नहीं है। नहीं वो बिल्ले ही हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ के सबको मार मार के ही वो हुई। किया। नहीं अधोगति नहीं हुई ये सब बोलेंगे, इसमें कोई नहीं है। लेकिन आज बाबूजी अगर अपने आप को कल के लिए बदल दें तो अधोगति हो गई, इतना यकीन नहीं है किसी को। मैं आपकी बात समझ गया पूरी बात। ये बहुत जरा गूढ़ बात है, मैं आपकी ये समझ गया बात को, मतलब इस पे आप ये इसीलिए पहाड़ों का रहने वाले को मैं प्यार करता हूँ। माउंट एवरेस्ट से आया है। ये समझ आई ये बात, बेटा, समझ आई बात, यार ये बड़ी बड़ी बात क्या है, समझ आ गई बात, मुझको समझ आ गई बात। बहुत ही गलत बात कही। मैं इनसे ये मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं रीटा को छोड़ के पहाड़ पे चला जाता। वो लड़की आई थी ना बाबी मानसरोवर, थोड़ा लेट हो गई एक हफ्ता, इनके साथ ही वो रीटा को लेकर जाएंगे। इन तीनों जवाबों के लिए उन्होंने सबको शुक्रिया अदा किया। आप अंदाजा लगाइए कि खुदा मालिक आपसे कहता है शुक्रिया, लेकिन आपने अभी तक मुझसे नहीं कहा कि तुमने खुदा मालिक की बात बताई तो शुक्रिया। अदा किया और पूछा क्या आप हर साल हजरत हाजी बाबा का उर्स मनाएंगे? जवाब अवश्य मनाएंगे। तो अब उर्स का मतलब क्या है? और वह क्यों मनाते हैं? उर्स इस कारण है कि जिन हाजी बाबा को बुलाकर आपने साल में 364 दिन काम कराया, उसके लिए 365वें दिन उनका शुक्रिया अदा अभिनंदन करना है, थैंक्स यू। अभिनंदन करना है, इसलिए उर्स है। मगर आज उर्स का मतलब है खाना पीना। मतलब उस दिन आपको उनकी उतराई होने का, उनके उतराई यानी उनका शुक्रिया अदा करने का दिन है। लेकिन आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं कि घर से चलते वक्त ये 10 दफा विचार करते हैं कि बीड़ा कितने का लगाना है। करते हैं ना? क्या गुरु पूछ रहा है तुमसे? अभी 5.25 रुपए के 11 रुपए किए बीड़े के, तो कितने लोगों ने सवाल किया। काम कराया, उसके लिए 365 दिन उनका अभिनंदन करना है। मतलब उस दिन आपको उसकी उतराई होने के लिए उनके ऋण की अंशतः अदायगी करने का
प्रयत्न करना है, या यूं कहिए वह आपकी परीक्षा का कसौटी का दिन है। सबसे सुंदर बात इसके अंदर ये है, आपकी परीक्षा का कसौटी का दिन है। आपका विचार क्या है? आज गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी को अगर मैं चाहूं तो मैं एक पैसा भी ना खर्च करूं और सब गुरु दक्षिणा अपने पास रखूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं आपकी गुरु दक्षिणा में से हलवाई तक को, और वहां जो वो आते हैं वेटर लोग, बनाने वाले, सर्व करने वाले, उन तक को शामिल करता हूं। और जो राशन आता है वो राशन गुरु दक्षिणा के पैसों से देता हूं। क्यों देता हूं? कि वो मार्केट के अंदर जाए वो पैसा और वो सब लोगों में फैले। ये करते 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 आज 32 साल हो गए। उनका अभिनंदन करना है, मतलब उस दिन आपको उनकी उतराई होने के, उनके ऋण के अंश अदायगी करने का प्रयत्न करना है, या यूं कहिए कि वह आपकी परीक्षा या कसौटी का दिन है। आप धैर्य से खड़े रहो और उनसे कहो कि लीजिए आप मेरी परीक्षा, लीजिए आप मेरी परीक्षा। आप उन्हें क्या दोगे? फूल, माला तो बाजार में पैसे से खरीद सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है। तो बाजार से पैसे से खरीद सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आप उन्हें क्या दोगे? तो आपका अंतःकरण, दिल। दिल तो सभी के पास होता है, परंतु दिलावर, दिल तो सभी के पास होता है, परंतु दिलावर, बड़े दिल वाला कोई एक होता है। दिलावर, बड़े दिल वाला कोई एक होता है। उन्नीस सौ 78 को जब हम, मैं और मिसेज वर्मा, मिसेज किचलू और किचलू साहब जब ख्वाजा सलीम चिश्ती साहब के दरगाह दादा के साथ गए, तो दादा ने जब उनके कमरे से वापिस आके मुझे फकीरी दिलाई तो उन्होंने एक ही बात कही थी, इसलिए मुझे ये मुलाकात बहुत अच्छी है। क्या कही थी? मिलना तो दिल से मिलना, कम दिल से मत मिलना। मिलना तो दिल से मिलना, कम दिल से मत मिलना। ये उतराई है, ये गुरु की उतराई है। आज हमें गुरु क्या दे रहा है, इसका हिसाब दुनिया का कोई आदमी नहीं लगा सकता, परमात्मा भी नहीं लगा सकता। क्योंकि गुरु जो देता है इंडिविजुअल देता है, परमात्मा जो देता है वो सबको देता है। कौन धारण करता है, कौन नहीं करता है, इसका किसको पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। मंदिर में रख दो। हाँ आज ही रख दो। हाँ ठीक।
मिलना तो दिल से मिलना, कम दिल से नहीं मिलना, ये उतराई है। क्योंकि गुरु के मिलने में दुख पहले है, मगर ये समझ लो कि ये दुख जो है ये सुख की शुरुआत है। ये दुख जो है ये सुख की शुरुआत है। अभी तुम्हें एक बहुत अच्छा 3 दिन का, 3 दिन का नहीं, 3-4 हफ्ते का एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा नहीं है, साक्षात्कार है। एक लड़की यहाँ से फॉरेन जा रही थी, उसने मुझे कुछ कहा और मुझे एक फोटो दिया कि ये एक लड़का है। तो मैंने कहा मुझे 3-4 दिन दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। बाबा के पास रख दिया। हर 5-6 दिन के बाद उसका मुझे फोन आया। अरे मैंने कहा मैं भूल गया, और रोज नीचे जाऊं और फिर भूल जाऊं। इस बीच में मुझे 3-4 फोन आ गए, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों भूल जाता। तो एक रोज मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि मैं कल सुबह जब नीचे आऊं तो मुझे सबसे पहले उस लड़की का फोटो की हाँ या ना बताओ। तुम बोलते भी नहीं हो। वो बेचारी मुझे फोन करती है। तो 5-6 दिन गुजर गया, उस लड़की का फोन नहीं आया। तो मैंने कहा कि अब मैं ही करता हूं। जब मैंने किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भाई ये तो अजीब ड्रामा कर रहा है बाबा। फिर मुझे उसने बताया कि मेरी थोड़ी सोच बदल रही है, क्योंकि मैं जितना आगे बढ़ती हूँ वो लड़का उतना पीछे हटता है। तो उसने जब ये लफ्ज कहे तो मैं फौरन समझ गया कि बाबा की इच्छा नहीं है। आप समझ गए? तो इस किस्म के इम्तिहान बाबा अपने भक्त के देते। तुम्हारी भक्ति कितनी है? और ये बात मैंने अभी तक उस लड़की को नहीं बताई है। अभी मैं इसको दूसरा बताऊंगा। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना यह है कि इस मार्ग के साथ में चलना 24 घंटे बड़ी श्रद्धा और सबरी का काम है। और भक्ति सबसे जरूरी क्या है? मेरी आज्ञा का पालन करते हो? सिमी सुन लो तुम। 1100 रुपये, ये 1100 है। 2100 का मैं नहीं दूंगा। ये नोट मुझे नहीं चाहिए। देखा यानी सारे देने 2,000 के तो निकले, 2100 नहीं होते। मैं तो सारा ये जो आपने लड़की का आपने बताई, आपको याद है वो स्विस की बहुत बड़ी जज आई थी आपके पास? आपको याद है वो स्विट्जरलैंड की वो जज लड़की आई थी? बोला मेरे को एक लड़के से शादी करनी है। आपने बोला मत कर। उसने कर ली उसी के साथ, सड़क पे छोड़ के गया उसको।
क्लिक है, कभी 1 मिनट में क्लिक कर। और आप आसन पे भी नहीं थे, तो सोफे पे बोला उसको मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। पागल। क्रिस्टीन है। इस दिल की परीक्षा कसौटी क्या है? इस दिल की परीक्षा कसौटी, यानी कसौटी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? है पैरामीटर, पैरामीटर गुरु आज्ञा का पालन। मतलब पैरामीटर नहीं ना, ये कसौटी है। संक्षेप सार नहीं, कसौटी होती है जिसपे सोने को चेक किया जाता है कि whether it is a gold or not. So the word in English will come parameter. लेकिन इसमें लिखा हुआ है मुलाकात, यानी कसौटी त्याग। गुरु आज्ञा का पालन, खत्म मसला। जो बोल दिया। कसौटी का मतलब है त्याग। आप जिन हाजी बाबा के साल भर दुआ लेते हो, वह अपनी मुश्किलें समझा लेते हो, उनके लिए रोज 1 कप चाय के पैसे यानी 4 पैसे दिए तो साल में 25 रुपए होते हैं, और उन पैसों से ही जहां से चारों ओर संदेश पहुंच सके, ऐसा स्थान निर्माण हो सकता है। उसके लिए 10 साल लग गए तो भी कोई बात नहीं, परंतु उसकी नींव पक्की बननी चाहिए। उसकी नींव पक्की बननी चाहिए, चाहे 10 साल लग गए। इसलिए कसौटी बनाना, खरा उतरना, कसौटी पे खरा उतरना। यानी जब आप कसौटी का काम करेंगे तब पहले दुख आए, गुरु मेरी ऐसी किस्मत है और मैं बहुत भगवान का और गुरु का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दादा के साथ रहने का बहुत सौभाग्य हासिल हुआ है। तो जितना दुख दादा को मैंने देखा, एक रोज एक लेडी आई, बहुत करीबी मुझे जानती थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये कैसे गुरु है तुम्हारे। मैंने कहा क्या हुआ? तुम्हें इनकी धोती पे करीब 25-30 चीटे होते हैं ना काले वाले, ये घूम रहे। तो मैंने मजाक में कह दिया ये आत्माएं हैं। तो उन्होंने कहा ये तो तांत्रिक है। नहीं ऐसा, वो मुझे बुरा लगा, नहीं ऐसा नहीं। मेरा सिर्फ कहना यह था कि दादा को बहुत जबरदस्त शुगर की बीमारी थी, मीठा उठा नहीं खाते थे, रोटी भी कम खाते थे, इसलिए जौ और बाजरा खाते थे। तो उसके वो इसलिए था कि बहाना क्या था कि वो पिता, मगर वो भी साधन था। मतलब औरों के दुख को खींच के खत्म करने का वो एक साधन था दादा का। 3 दिन ऐसा हुआ, वो भी अस्पताल में, और 3 दिन के बाद खत्म। अब समझ गया मन का सामर्थ। यदि मेरा
मुझे इस बात इसका ध्यान आया, ये बताने का मेरा पर्पज ये है कि ऐसा मन का सामर्थ्य, तो ये पता है कि मुझे ये जो आज एटमॉस्फेयर में है, ये दुनिया को तकलीफ देगा, इसको खत्म करने के लिए ये मेरा साधन है। तो ये उसके लिए 10 साल लग गए तो भी कोई बात नहीं, परंतु उसकी नींव पक्की बननी चाहिए। आज आपका दुख दूर नहीं हुआ, लेकिन कोई आदमी आज के दिन दादा की उन तकलीफों की वजह से आज के दिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता यहाँ आने वाला कि उसके 70% उसके कार्य पूरे नहीं हुए, 30% भी होंगे। तुम्हारी श्रद्धा और सबरी चाहिए, और तुम्हें अगले जन्म के लिए फिर कारण भी चाहिए। तो 10% तो तुम्हारे पास माइनस के होंगे ही होंगे, 10% 100% नहीं होगा। इसलिए बाबा ने भी क्या रखा है, 50% परमार्थ, 50% अहित। मगर परमार्थ और अहित या प्रपंच, इसके साथ साथ क्या होगा, प्रपंच के साथ 20% तुम्हारा फिर भी, जब तक तुम इंसान का रूप है तुम्हारा, तो 20% माइनस में रहने ही पड़ेगा। आज ब्रह्मांड पूरे पिंड में है, लेकिन वो तब उसके बावजूद भी अनाथ 20% कम नहीं होंगे। आप हिंदुस्तान के कर लोगे, 10,000 मील अमेरिका में जाके यहां से वहां तक पहुंचने में आपको 25 दिन लगेंगे। 25 दिन लगेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एक चीज है। परंतु उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। उस रामनवमी को हमारे बताने पर भी आपने उत्सव नहीं मनाया। उस रामनवमी को आपने हमारे बताने उत्सव नहीं मनाया। उसका परिणाम क्या हुआ, ये आप सबको पता ही है। ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी मर्जी है तो सब सरलता से होता है। इसका प्रत्येक आप देख चुके हैं। और उसके दिन आप दुआ मांगोगे। दुआ मतलब आशीर्वाद, नहीं तो जो हमारे जीवन को आत्मा नाम तत्व से जोड़ती है उसे दुआ कहते हैं। आत्मा नाम से तत्व को जोड़ती है उसे दुआ कहते हैं, और वो जोड़ने का कार्य सिवाय गुरु के और कोई नहीं। जो जन्म आपने देखा ही नहीं, उसमें आपने कौन से पाप पूर्ण कर्म किए हैं, इसकी कल्पना आपको नहीं है। उस पिछले जन्मों के सुकृत व दुष्कर्मों का फल, मतलब इस जन्म के सुख या दुख हैं। ये बात अगर आप मानते हो तो आपकी आंखों के सामने आकर आपको प्रत्यक्ष आशीर्वाद देने वाले संतों के आशीर्वाद व्यर्थ होंगे क्या? ये यकीन आपको नहीं है। आपने सवाल क्या है कामकाज का, इनसे आपने कहा था ये बात। अब मुझसे पूछेंगे, ये बैठे हुए इन्होंने हमें ये पूजा बताई थी कि 11 हफ्ते में ये होगा। अरे तुझसे कहा कब था 11 हफ्ते में? ये तो तेरे कर्म से गया था। ये दिख रहा है, फिर भी उसके दूरगामी परिणाम बड़े हैं। व उस आशीर्वाद की आबादी आपको ही नहीं तो आपकी 3 से 7 पीढ़ियों तक टिकने वाली है। ये पत्थर की लकीर आप अपने मन पर खुदवा ली। आपको ये दादा बाबा की ये दुआ
आपकी 7 पीढ़ी तक रहने वाली है, समझे तुम? मैं इतनी देर क्यों देख रहा हूं तुम्हें? हाँ, मन के साथ आंसू आए। ऐसा 7 पीढ़ी तक रहने वाली है, उसमें समय लगेगा। अभी 7 पीढ़ी तुम्हारी आई कहाँ है? आने वाली है, उसकी तैयारी अभी होगी। तुम एमए पास करके नौकरी करने के लिए कितनी तैयारी करते हो? सालों। पीढ़ियों तक टिकने वाली है। ये पत्थर की लकीर आप अपने मन पर खुदवा लीजिए। ये पत्थर की लकीर आप अपने मन पर खुदवा लीजिए। हम संत लोग समुद्र के किनारे बैठे हैं। हमारे पास आपके जन्म व मृत्यु का हिसाब है। जीवन में आपको जो और कुछ चाहिए उसके लिए आपके देव देवता हैं, वह उसका हिसाब उनके पास है। इसका मतलब समझे? नहीं। हम संत लोग समुद्र के किनारे बैठे हैं। हमारे पास आपके जन्म और मृत्यु का हिसाब है। आपके पास हमारे जन्म और मृत्यु का हिसाब है। जीवन में आपको जो और कुछ चाहिए उसके लिए आपके देव देवता व उसका हिसाब उनके पास है। इसलिए आज कुल देवी चाहिए, आज कुल देवता चाहिए। एक जमाने में आपके कुल देवत और कुल देवता कौन थे? बाबा। वो अवस्था आज पूरी हुई। क्यों पूरी हुई? कि आज ओम श्री साई नाथाय नमः ये मंत्र पूरी दुनिया को जाने वाला है। पूरी दुनिया आज इसके पीछे यही मंत्र पढ़ेगी। चर्च में यही होगा, मस्जिद में यही होगा, यही होगा। जीवन में आपको जो और कुछ चाहिए उसके लिए आपके देव देवता हैं, वह उनका हिसाब उनके पास है। संतों की कृपा ये एक अखंड बहने वाला प्रवाह मजबर है और तुम्हारा जीवन ये खेती है। संतों की कृपा ये एक अखंड बहने वाला प्रवाह यानी एक पानी का प्रवाह है, मदर है, और तुम्हारा जीवन ये खेती है। और ये पानी आपके जीवन के खेत में कैसे प्रवाहित करें, ये पूर्णता आप पर निर्भर है। ये पूर्णता आप पर निर्भर है। ये क्यों निर्भर है? आप ये नहीं कह सकते कि बाबूजी आपने मुझसे कल ये बात कही थी कि ये कर तो 3 दिन में तो ठीक होगा। तुम 3 दिन में ठीक ही होते हो। एक दफा ये बैठ के आसन पे गए तो तुम 3 दिन में ठीक होते हो, मगर तुम्हारी दृढ़ता 100% से ज्यादा है। तो 70% तुम्हें मालूम नहीं होता, 30% तुम्हें ज्यादा दुख देता। आपके जीवन के खेत में क्या बोना है ये आपसे सोचना है। उसमें बबूल लगाकर आपका शर्ट फट गया तो संतों को दोष न देना। आपके जीवन के खेत के षड विकारों के पेड़ तोड़कर उसमें अगर आपने खुद के प्यार से निर्माण किया, बीज नहीं बोया और फिर उसमें कड़वे फल मिले तो फिर संतों के दोष देना इसका क्या है? अभी एक सवाल ये है, आज की परिस्थिति में अगर कोई बदलाव है भी तो इसको ये क्यों सोचना कि ये बदलाव ठीक नहीं है।
ये बदलाव दादा ने ऐसा नहीं किया था। दादा ने जब किया था तो बच्चा छोटा था। अभी बच्चा 30 साल का हो गया और बच्चे के बच्चे और बच्चे हो गए, तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई। तीसरी पीढ़ी समझे आप? नहीं समझे। अभी मेरी लड़की और मेरी लड़की की लड़की, तो तीसरी पीढ़ी हो गई इसी जन्म में। अब मेरी लड़की की लड़की जो मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, उसका जो बच्चा होगा, उसके बच्चा होगा, तो ये 7 पीढ़ी होगा। लेकिन इसके अंदर 200 साल लगेंगे और 250 साल का ये कार्य है। 250 साल के बाद स्थिति फिर बदल जाएगी। लेकिन अभी ये जितना बाबा ने किया है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ब्रह्मांड और पिंड एक है। क्यों अंगा? अभी ये करने की जरूरत नहीं है। अभी ये कहने की जरूरत नहीं है कि सूर्य धरती के बहुत करीब आ गया है। करीब आपके जीवन के खेत में क्या बोना है, यह आपने सोचना है। तो फिर बबूल लगाकर आपकी शर्ट फट गया तो संतों को दोष ना दे। आपने जीवन के खेत के षड विचारों के पेड़ तोड़कर उनमें अगर आपने खुद के प्यार से निर्माण किया, बीज नहीं बोया और फिर उसमें कड़वे फल मिले, तो फिर संतों को दोष देना, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? मनुष्य को 2 भेंट मिली है, बुद्धि व मन और आंख व कान। इनमें से मनुष्य को बाहरी जगत का ज्ञान होता है। मस्तिष्क ब्रेन अखरोट जैसा है, उसके चारों ओर द्रव लिक्विड पदार्थ है। आंखों व कानों द्वारा जो सूचना मिलती है, उससे पदार्थों का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। मस्तिष्क के दाहिने बाजू में विचार है। मस्तिष्क के दाहिने बाजू में विचार है। मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, वे अनिश्चित स्वरूप में उन विचारों के गोदाम में इकट्ठा होते हैं। दुख के बगैर सुख का अनुभव मिलना असंभव है। दुख के बगैर सुख का अनुभव मिलना असंभव है, क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करोगे सब सुख मिल गया। आप अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको डिग्री कैसे मिलेगी? डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी कौन देगा? नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा कहां से आएगा? पैसा नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा? चलो, क्या बच गया? पौने 12 और 15 मिनट कह रहे हैं सुनी के लिए रीटा को लेके जाना है। दया सागर सद्गुरु साई, दया सागर सद्गुरु साई, मूढ़दासा सुख देई, मूढ़दासा सुख देई। दया सागर सद्गुरु साई, दया सागर सद्गुरु साई, मूढ़दासा सुख देई, मूढ़दासा सुख देई। अधिकार मागा काही न पाहता, अधिकार मागा काही न पाहता, शरण जाता केले भाई, शरण जाता
विधि पाई दया सागर सद्गुरु साई दया सागर सद्गुरु साई मोर दासा निज सुख दे मोर दासा निज सुख दे कर्मोपासना योग खंडनी कर्मोपासना योग खंडनी सहज गुण विले स्वरूप डोई सहज गुण विले स्वरूप डोई दया सागर सद्गुरु साई दया सागर सद्गुरु साई मोर दासा निज सुख दे मोर दासा निज सुख दे दत्तवधूत प्रेमल सद्गुरु दत्तवधूत प्रेमल सद्गुरु नित्य भजनी प्रेम देहि नित्य भजनी प्रेम देहि दया सागर सद्गुरु साई दया सागर सद्गुरु साई मोर दासा निज सुख दे मोर दासा निज सुख दे सदा सर्वदा योग तुझा करावा तुझे कारणी देव माझा परावा उपेक्षु नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे चिराता उपासनेला दृढ चालू व्हावे भूदेव संतासी सदा रमावे सत्कर्म योगे फलपाल भावे सर्वामुखी मंगल बोल भावे जा ठिकाणी मन जाय बाजे क्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे मिठो मस्त का जा ठिकाणी देखे तुझे सद्गुरु आए दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय श्री गुरुदेव